आप लोग भारत में होने वाले चुनावों की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का असली खेल पाकिस्तान में हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में अभी अभी चुनाव हुआ है, नतीजों का इंतजार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खेल असल में इमरान खान ने कर दिया है। और पाकिस्तान में इस समय जब काउंटिंग चल रही है तो नंबर 1 पर आजाद उम्मीदवार हैं, यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की संख्या नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी है और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी है। तो ये भी आप देखिए कि कितनी अजीब सी बात है कि किसी देश में चुनाव हो और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार नंबर 1 पर आ जाए। लेकिन ये जो जीत रहे हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इमरान खान के लोग हैं। इनको इमरान खान का समर्थन प्राप्त है। इमरान खान शुरू से फाइटर माने जाते हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि इमरान खान जेल में है, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था, कोई चांस नहीं था। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता जाग गई है। अब वो वहां की सेना से भी डरती नहीं और सेना का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की जनता ने अपने वोट के जरिए अपने नायक के तौर पर इमरान खान को चुना है। और इमरान खान इस समय, वो तो खुद तो जेल में बैठे हैं, चुनाव लड़ भी नहीं पाए, लेकिन उनके जो लोग हैं और उनकी पार्टी इनडायरेक्टली नंबर 1 पर है। तो इसलिए अगर आप अभी रुझानों को देखें तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की सेना ऐसा होने देगी? क्योंकि ये सारे लोग तो इंडिपेंडेंट के उम्मीदवार हैं, ये बिना किसी चुनाव चिन्ह के लड़े हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का जो बैट था वो ले लिया गया है। इसलिए मामला बड़ा पेचीदा है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान में लोग लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन नेता नहीं चाहते, सेना नहीं चाहती। और पाकिस्तान से आप आज ये भी सीख सकते हैं कि इमरान खान जैसा फाइटर जो जेल में बंद है, उसने कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपना डिजिटल चुनाव प्रचार करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर कैसे जेल के अंदर बैठे बैठे उन्होंने चुनाव लड़ा, अपना चुनाव प्रचार किया। इसलिए पाकिस्तान अब एक ऐसा केस स्टडी बन गया है जिसको पूरी दुनिया शायद फॉलो कर सकती है। अब देखिए कि पाकिस्तान के जो चुनाव के नतीजे हैं, उनका भारत पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको उत्तराखंड में हल्द्वानी लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है, कल से जो हिंसा भड़की, वो क्यों भड़की, उसके पीछे का असली कारण क्या है। और आखिर में हमारे देश की अपनी राजनीति, आज मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नरसिम्हा राव वो नेता हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनसे गांधी परिवार जिन्हें पसंद नहीं करता था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने उनके शव को पार्टी मुख्यालय में रखने से इनकार कर दिया था। ऐसे व्यक्ति को आज ये बात कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को बड़ी चुभेगी कि नरसिम्हा राव को मोदी सरकार सम्मानित कर रही है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। उनका बड़ा दिल दिखाई देता है। साथ ही दक्षिण भारत से उनका जो कनेक्ट करने का जो तरीका है, ये उसका एक सबूत है। और तीसरी बात, जो तेलुगु वोट है वो भी उन्होंने साध लिए हैं। इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद अब उनके पोते जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ गठबंधन करने का जो प्लान है वो फाइनल हो चुका है और अब उन्हें एनडीए में शामिल होने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके दादाजी को भारत रत्न दे दिया गया है। चरण सिंह बहुत कद्दावर नेता थे, किसानों के नेता थे, जाट नेता थे और उन्होंने हमेशा गरीबों की बात की है। इसलिए अब ऐसा लगता है कि इन 2 पुरस्कारों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों करोड़ों लोगों को खुश कर दिया है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।